नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान टेक्निकल हेल्पर को लेकर। इस भर्ती से संबंधित आपके साथ कुछ चर्चाएं करेंगे। आप सभी आराम से और ध्यान से सुनना मेरी पूरी बात को, क्योंकि आधी अधूरी चीज़ें फिर आप दूसरे तरीके से ले जाते हो, अदर वे में मत लेकर जाना इसको। देखो, हालात सही नहीं है और सभी से मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि कोविड-19 गाइडलाइन जितनी भी है उनका ज़रूर अनुपालन करें। अगर आप घर पर रहते हैं तो बिना काम के लिए फिर बाहर ना निकलें। अगर कहीं जॉब करते हैं तो मास्क ज़रूर लगा कर जाएं और हो सके जितना तो आप 2 गज या इससे भी ज़्यादा दूरी बना कर रखें जितना संभव हो सकता है। क्योंकि देखिए, सिस्टम जो है ना वो सही नहीं है फ़िलहाल के लिए। कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, इसलिए हालात सही नहीं है और आप थोड़ा सा ध्यान रखें। बात करते हैं टेक्निकल हेल्पर भर्ती को लेकर। देखो, भर्ती बहुत सही समय पर और सही मेहनत आप लोगों ने की थी, अच्छे प्रयास आप लोगों ने किए थे, सब कुछ सही चल रहा था, आ जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से कोविड सिस्टम फैला हुआ है तो हो सकता है कि भर्ती में थोड़ा सा डिले और हो जाए। भी जो 2 महीने में होना था हो सकता है वो काम अब 4 महीने में हो जाए। कोई बात नहीं, भर्ती आएगी ज़रूर, इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें। इसलिए पेशेंस बनाए रखें और अपनी रेगुलर तैयारी करते रहें। वास्तविकता ये है कि इस बार का जो कंपटीशन होगा वो कंपटीशन जो अब तक हुए थे कंपटीशन उनसे बहुत अलग होगा, बहुत हटकर होगा। इसलिए अपने आप से तैयारी के लिए कहें और अपने आप को ये विश्वास दिलाएं कि हमें इस तरह से तैयारी करनी है कि इस बार सिलेक्शन पाना है। ये परीक्षा, ये भर्ती बहुत अलग होगी, बहुत अलग होगी, मानकर चलिए इस बार का। क्योंकि एक तो ये मानकर चलना कि 500 निगम में वैकेंसी आएगी, तो अदर स्टेट से जितने भी उनके भी कई सवाल आ रहे थे तो उनके भी मैं रिप्लाई करूंगा, कौन अप्लाई कर सकता है, अदर स्टेट का कोटा कितना रहता है। लेकिन पहले मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ जो राजस्थान के ही रहने वाले हैं। तो 500 निगम में जब वैकेंसी आएगी तो एक ही फॉर्म भरवाया जाएगा और कॉमन मेरिट बनेगी। दोस्तों, ये मेरिट ही सब कुछ सिस्टम बिगाड़ती है, ध्यान रखना। और सिलेबस के बारे में भी मैं बात करूंगा, ठीक है ना? ध्यान से सुन लेना। ये 2-4 सवाल जिन पर मैं बाद में रिप्लाई करूंगा आपको। अदर स्टेट अप्लाई कर सकता है कि नहीं, अदर स्टेट का कोटा कितना है, इस पर मैं बात करूंगा, ठीक है? अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल एज को लेकर आया था, ठीक है? और जो नेक्स्ट अपन जिसमें बात करेंगे वो है सिलेबस के बारे में, यानी क्या सिलेबस में चेंजेस होंगे और अगर चेंजेस होंगे तो क्या संभावना रहती है चेंज होने की, ये भी मैं बात करूंगा। देखो, सबसे पहले अपने बात करते हैं भर्ती को लेकर कि अब तक क्या होता था और अब क्या होगा। दोस्तों, बहुत ज़्यादा तैयारी चल रही है, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो वास्तव में बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो अब समझ लेना कि कंपटीशन बड़ा होगा और आपका अपने आप से ही कंपटीशन होगा। आप और कहीं नहीं, अपने आसपास का सिनेरियो चेक कर लो। आप जिस फील्ड में, जिस जगह पर आप रह रहे हैं ना, वहाँ आप अपने आसपास के दोस्तों का कंपैरिजन कर लो। आप और नहीं, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 या 20 ऐसे आपके दोस्त होंगे जिनको आप जानते होंगे। आप उन 10 या 20 दोस्तों का ही कंपैरिजन करवा लो और देख लो कि आप किस लेवल पर हो या किस जगह पर हो, वो दोस्त कितने पढ़ते हैं। मैं 2018 भर्ती का एक एग्जाम्पल दूंगा आपको। मेरे साथ यहाँ ऑफलाइन बैच में बच्चे बैठते थे, 2 दोस्त थे, एक साथ रहते थे, गली में, मोहल्ले में, घर में, जहाँ भी जाते थे और यहाँ भी आते थे। दोनों पढ़ते थे, आराम से पढ़ते थे, लेकिन दोनों की पढ़ाई में कहीं ना कहीं अंतर था, बहुत अंतर था। और वो दोनों एक दूसरे से जानते भी थे कि हाँ, मेरी पढ़ाई में इससे थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं कम पढ़ रहा हूँ या मेरी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। हुआ यही वास्तव में कि जिसकी पढ़ाई नहीं हो रही थी वो रह गया और वो साथ वाला लग गया। आज 2 साल से ज़्यादा इस बात को हो चुका है ना, तो वो दोस्त परमानेंट हो चुका है, मुख्य धारा में जुड़ चुका है, एक रेगुलर एम्प्लॉय बन चुका है वो बोर्ड का। जबकि वो साथ वाला दोस्त आज भी भर्ती के लिए वेट कर रहा है। आएगी कि नहीं पता नहीं, आएगी उसके बाद पता नहीं क्या होगा, सिलेक्शन इस बार भी होगा कि नहीं पता नहीं क्या होगा। इसलिए ये मौका आपको नहीं छोड़ना है। इस तरह के अवसर बार बार नहीं आते और कंपटीशन बड़ा और टफ भी होगा। अब देखो, ज़्यादातर स्टूडेंट का मानना क्या है, ज़्यादातर स्टूडेंट ये मानते हैं कि बस जल्दी से जल्दी वैकेंसी आ जाए और भर्ती आते ही उनका अगले दिन से सवाल उठना शुरू हो जाता है कि सर इसका पेपर कब होगा। अभी मोस्टली मैं बता दूं, कम से कम 80% स्टूडेंट के दिमाग में यही चल रहा है कि वैकेंसी कब आएगी।
जिस दिन भर्ती का विज्ञापन आ जाएगा ना, मैं गारंटी देता हूँ उन्हीं 80% स्टूडेंट का सवाल बदल जाएगा और सवाल होगा कि सर एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन एक चीज़ अपने आप से पूछिए कि आज भर्ती आ जाती है, 1 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाता है, तो आप इसके लिए कितने तैयार हैं। अभी रिसेंटली आप सब ने देखा यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम हुआ, हर दिन यही देखने को मिलता था कि सर इसका एग्ज़ाम कब होगा, सर एग्ज़ाम कब होगा। और बताता हूँ मैं, मेरे पास 2-3 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका पर्सनली मैसेज आया, बहुत अच्छी तैयारी थी, मुझे भी लग रहा था कि इनकी काफ़ी अच्छी तैयारी है। उनका ये मानना था कि नहीं हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, सही चल रहा है हमारा, सही है। लेकिन जैसे पेपर आया ना तो हुआ कि ये क्या हो गया। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस जो थी ना वो केवल उनका थ्योरी का था, पर पूरे तरीके से नहीं था। उनको लग रहा था कि मैं इस बुक को पढ़ लिया, मैंने ये बुक पढ़ ली, मैंने ये भी पढ़ लिया, जबकि हकीकत कुछ अलग ही थी। आपको क्या करना है, पेशेंस बनाए रखना और आराम से पढ़ना, ठीक है ना। वैकेंसी ज़रूर आएगी, जब भी आएगी 2 महीने 3 महीने लेट हो जाएगी और कुछ नहीं है, लेकिन आएगी ज़रूर। समस्या थोड़ी सी उनके लिए है जो ओवर एज होने वाले हैं। बाकी जिनकी एज बहुत बड़ी है ना भाई, लगातार तैयारी करते रहो, और रेगुलर तैयारी करने वाला कभी किसी से कंपटीशन में नीचे नहीं रहेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। जो रुक रुक कर तैयारी करते हैं ना, वो रेगुलर तैयारी करने वालों को कभी नहीं पकड़ पाएंगे, ये भी मैं विश्वास दिलाता हूँ। आप तो अपनी कंटिन्यू तैयारी करो। देखो होता क्या था पहले, आपको मैं बताता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है कि अदर स्टेट के जितने भी लड़के होते हैं ना, उनको JBVNL के अलावा पता ही नहीं कि बाकी और भी डिस्कॉम होते हैं क्या। वास्तविकता ये है कि अदर स्टेट से जितने भी लोग फॉर्म भरते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा जयपुर डिस्कॉम में ही फॉर्म भरते हैं। सबसे ज़्यादा जयपुर डिस्कॉम में फॉर्म भरते हैं, क्योंकि उनको समझ इतना ही आता है कि जयपुर में भर्ती आई है या JBVNL में वैकेंसी आई है, जबकि और 2 भी डिस्कॉम होते हैं। इसलिए आज तक हमेशा ये होता आया है कि जयपुर डिस्कॉम की मेरिट सबसे हाई रहती है। क्या होता है, सबसे हाई मेरिट रहती है। अब जो जोधपुर डिस्कॉम की मैं बात करूं या अजमेर डिस्कॉम की मैं बात करूं, तो इन दोनों की कंपैरेटिवली मेरिट इतनी होती है कि यहाँ वाले जो बच्चे घर जाते हैं ना, वो बच्चे सोचते हैं कि काश हमने यहाँ अप्लाई कर दिया होता, काश हमने यहाँ अप्लाई कर दिया होता। और इस बार क्या हो रहा है, इस बार यही मौका उन बच्चों को मिलने वाला है। यही मौका उनको मिलने वाला है। 500 निगम का उनसे सीक्वेंस पूछ लिया जाएगा और जहां उनका नंबर आएगा वहां दे दिया जाएगा। इसलिए जोधपुर और अजमेर की मेरिट बढ़ना स्वाभाविक है। लास्ट टाइम की अपेक्षा इन दोनों डिस्कॉम की मेरिट ऊपर उठना स्वाभाविक है। आप मान कर चलिए। क्यों? क्योंकि नौकरी हाथ से छोड़ना कोई नहीं चाहेगा। वो सोचेगा कि ठीक है, मुझे जयपुर डिस्कॉम नहीं मिला, मुझे जोधपुर डिस्कॉम दे दो कोई बात नहीं, मुझे अजमेर डिस्कॉम दे दो कोई बात नहीं, मैं घर से दूर रहकर नौकरी कर लूँगा। जब जॉब नहीं लगे होते हैं ना, तो ये होता है कि कहीं भी दे दो, नौकरी दे दो। हाँ, जब लग जाओगे उसके बाद आपको वितरण की नौकरी अच्छी नहीं लगेगी, पे स्केल कम लगेगा, ये सब चीज़ें होती है। खैर, लेकिन अभी की सिचुएशन ये है, तो मेरिट की पूरी संभावना है कि ऊपर रहेगी। इसलिए प्रॉपर तरीके से तैयारी करना शुरू कर दो। अगर नहीं किया, अभी भी जाग जाओ, वक्त है आपके पास। क्योंकि कॉमन फॉर्म भरे जाएंगे, कॉमन मेरिट बनेगी। कॉमन मेरिट में ज़्यादातर लड़कों का यही रहता है कि सबसे पहले प्रसारण को, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम, इसको प्राथमिकता देंगे। ज़्यादातर ऐसे होंगे जो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को देंगे, उसके बाद वो अपने डिस्कॉम को देंगे। 5 में तो भाई जो टॉपर होगा ना, उससे 5 बार पूछा जाएगा कि यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन यहाँ दे दूँ क्या, यहाँ सिलेक्शन नहीं हो रहा इसमें दे दूँ क्या, इसमें आपका नंबर नहीं आया, यहाँ सीट खाली पड़ी है दे दूँ क्या। तो कहीं ना कहीं तो वो सिलेक्ट हो ही जाएगा ना। इसलिए सबसे ज़्यादा जिनके जोधपुर डिस्कॉम, जिनके अजमेर डिस्कॉम लगते हैं ना, उनको अलर्ट होने की और ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि सबसे ज़्यादा पढ़ाई शुरू कर दें, ठीक है ना। भर्ती जब भी आए आपको लगातार तैयारी करनी पड़ेगी। अब देखो भाई, अदर स्टेट, राजस्थान में अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, ये ध्यान रखना। लेकिन वो हमेशा अनरिजर्व कैटेगरी में गिने जाते हैं। अदर स्टेट वालों को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यहाँ ओपन कैटेगरी की जितनी सीटें होगी वो आपको फाइट करनी पड़ेगी। और इस बार देखो, अदर स्टेट वालों के लिए अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि सीटें जो है वो कॉमन काउंट की जाएगी और सबकी एक कॉमन ओपन कैटेगरी निकलेगी। इसलिए इस बार संभावना ज़्यादा होगी। राजस्थान में कोई किसी तरह का कोटा फिक्स नहीं है। जितनी ओपन कैटेगरी की सीटें होती है, आप उन सब में अगर आ जाते हो तो आ जाओगे, आपको कोई नहीं रोकेगा।
कोई सीटें फिक्स नहीं है, इसलिए अदर स्टेट वाले भी बेशक फॉर्म भर सकते हैं। एज देखो, लास्ट टाइम 31 ईयर था अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, यही रहने की संभावना है इस बार भी, तो इसी के अकॉर्डिंग आप मान कर चलना। और बाकी रिजर्व कैटेगरी जितनी भी है उन सबको छूट मिलती है। सिलेबस में देखो, टेक्निकल हेल्पर के सिलेबस में तो एक्चुअल में परिवर्तन की मांग थी नहीं, वो JN वाले में थी, क्योंकि उसमें पूरा पूरा नॉन टेक दे दिया था, तो वो बोल रहे थे कि वापस टेक्निकल जोड़ो। टेक्निकल हेल्पर में भी थोड़ी सी मांग ये थी कि राजस्थान GK के सवाल जोड़ो, क्योंकि लास्ट टाइम जब भर्ती हुई ना तो उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आए, साइंस के क्वेश्चन भी आए, मैथ के क्वेश्चन भी आए, इंडिया GK, राजस्थान GK सब कुछ आया, इंटरनेशनल GK तक आया। सऊदी अरब में महिलाओं को वो गाड़ी चलाने की परमिशन दी थी, उसका सवाल भी आ गया था। यहाँ सिलेबस में परिवर्तन की अगर मान लीजिए कामयाबी मिल भी जाती है, तो जो नॉन टेक में 50 क्वेश्चन थे ना, उनमें 25-25 क्वेश्चन हो जाएंगे। 25 क्वेश्चन राजस्थान GK के फिक्स हो जाएंगे और 25 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स या जितने भी और रहते हैं वो। टेक्निकल के 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। 5 ऑप्शन मिलते हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, ध्यान रखना। आगे फर्दर कोई इंटरव्यू कोई कुछ भी नहीं होता है, सीधा सिलेक्शन है, सीधी भर्ती बोला जाता है इनको। कंपटीशन पेपर फाइट करो, सिलेक्शन, कोई नहीं रोकेगा, कहीं नहीं रुकोगे, इसलिए तैयारी शुरू कर दो। हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए, अभी रेगुलर नए बैच नई क्लासेज स्टार्ट की है, उस बैच को आप ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल 0 to हीरो तैयारी करवाएंगे। जब तक भर्ती होगी ना तब तक विश्वास दिलाता हूँ कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए ज़रूर अटेम्प्ट करें। वीडियो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी जगाओ जो सोए हुए हैं, उन तक पहुँचाओ ये वीडियो, उनको दिखाओ कि जाग जाओ।